Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Ritu Tanna. Today we will discuss a small topic of 12th Commerce Economics, that is rural development in India. First, let us understand the meaning of the topic. What is rural development? Rural development means purely villages ka development. Rural and urban, there are two terms. Urban means the development of towns and cities, and rural means completely the development of villages. So let's begin with our first meaning and introduction. इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली अ रूरल बेस्ड इकोनॉमी. जब भी हम इंडिया का नाम लेते हैं सो सबसे पहले द मेन ऑक्यूपेशन विच स्ट्राइक्स इन आवर माइंड इज़ एग्रीकल्चर, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेशन जो वो प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ एग्रीकल्चर, जिसको हम बोलते हैं फार्मिंग. It is the main occupation in our country practiced by major rural farmers. Economic development of any nation is mainly judged how that country has maintained their development in rural sector. किसी भी देश का जब डेवलपमेंट फैक्टर जज किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस कंट्री में, उन कंट्रीज़ में जितनी सारी विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी मेंटेनेंस गवर्नमेंट ने कैसे रखी है. थस जो रूरल डेवलपमेंट है वो एक सबसेट है, छोटा सा पार्ट है किसका, मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. एक तरफ नेशन का डेवलपमेंट, उसका एक छोटा सा हिस्सा है रूरल डेवलपमेंट. सो रूरल डेवलपमेंट इज़ बेसिकली अ सबसेट. सबसेट मीन्स किसी चीज़ का हिस्सा. It is a strategy designed to improve economic and social life of special group of people. और ये special group of people कौन है, poor people. ये strategy किसके basis पे बनाई जाती है कि villages में जो rural population है, गरीबी है, उनको basic facilities का access कैसे दिया जाए. It mainly deals with extending benefits of development to poorest among who seek livelihood in rural areas, such as basic facilities, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डेवलप हो सके. So main factors to look after rural development in India especially are four. The very first is education, यानी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, कॉलेजेस को डेवलप करना है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे इनकरेज करना है कि पढ़ना है, लिटरेसी रेट को हमें इंक्रीज़ करना है. विलेज इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में हमें विलेजेस में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है. इससे क्या फ़ायदा होगा, जो बेसिक वहाँ पे लोग रहते हैं, लोकेलिटी में, रेसिडेंस में लोग रहते हैं, अगर एक भी इंडस्ट्री डेवलप होता है तो कई सारे लोगों को वहाँ पे जॉब की फैसिलिटीज़ मिलती हैं. Third is agriculture. Agriculture, as we discussed earlier, it is main occupation in our country. So उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को कैसे हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं उसको हमें डेवलप करना है. Services, other facilities such as road connectivity, water facilities, safe drinking water, safe drainage facilities, ऐसे कहीं सारी सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटीज़ से उनको हमें यूज टू करना है, कैसे एक्सेस रखते हैं, कैसे उनको भी फाइनेंस मिल सकता है, ये सब किस में आएगा, सर्विसेज में. सो 4 सेक्टर्स हैं जिसमें हमें मेन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया को ध्यान देना है. एजुकेशन, village industries, agriculture and last services. What are importance of rural development in India? अगर हमने रूरल डेवलपमेंट किया तो उसका सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. सबसे पहले किस चीज़ों में इम्पॉर्टेंस लाना है, वेरी फर्स्ट पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन. फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसमें हम लोग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पानी, साफ पानी, ड्रेनेज सिस्टम उनको प्रॉपर प्रोवाइड करना है ताकि हेल्थ उनकी जो है वो और आजू बाजू का इन्वायरमेंट है वो अच्छे से अच्छा मेंटेन हो. अफोर्डेबल हेल्थ एक्सेस टू पुअर, लाइक लोकल डिस्पेंसरीज, लोकल डॉक्टर्स विजिट्स करने जाएं ताकि उनकी पॉपुलेशन की भी हेल्थ का ध्यान दिया जाए.
लिटरेसी का बेसिक मतलब है पढ़ना। ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी रेशो हमें रूरल सेक्टर्स में इनकरेज करना है, बिकॉज इन अर्बन ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्सेस ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ एट अ वेरी गुड लेवल। उनको प्रमोट करना है कि उनको फॉर एग्जाम्पल मिनिमम एज रखना है, लाइक यहाँ तक स्कूलिंग पढ़ना है। गर्ल्स को हमें कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, दैट शुड बी द पॉलिसीज़। यानी वेरियस पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को डिज़ाइन करनी है, क्यों? ताकि रूरल जो पॉपुलेशन है उनकी लिटरेसी रेट का, ग्रोथ का रेशो इंक्रीज हो सके। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज अटमोस्ट नेसेसरी स्पेशली इन रूरल एरियाज। सबसे पहले टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी जो है, लाइक मैन कैन डू वुमेन कैन नॉट डू, इस सोच को हमें हटाना है। तो ये कैसे होगा? वी विल प्रमोट वुमेन्स, वहाँ पे सेमिनार्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ या पर्सनली काउंसलिंग सेशंस लेके उनको जागृत करना है, ताकि वो सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट दे सकते हैं, कैसे अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू वो एम्पावर कर सकते हैं लोगों को। For example, they can have their participation in rural cultural activities, working from home। अगर कोई आर्ट है, स्किल है, टैलेंट है, तो बेसिक सा फाइनेंस प्रोवाइड करके उनको घर से ही कुछ काम करवाना स्टार्ट करना। दैट वुमेन शुड गेट एम्पावर्ड एंड स्टार्ट अर्निंग इनकम ऑफ देयर ओन। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड को रिलेटेड लॉज बहुत सारे गवर्नमेंट ने बनाए रखे हुए हैं और भी गवर्नमेंट ध्यान देती है, ताकि फार्मर्स जो हैं, इलिटरेट फार्मर्स स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, उनको बड़े ज़मींदार चीट नहीं करें। रूल्स रिलेटिंग टू सीलिंग ऑफ लैंड बाय फार्मर्स, किसकी ज़मीन कितनी है वो सीलिंग, वो बाउंड्रीज मेंटेन करना। टेनेंसी राइट, अगर हमने कहीं रेंट पे दिया है तो टेनेंट के क्या राइट्स हैं, उनको प्रॉपर रेंट मिल रहा है कि नहीं, अननेसेसरी ज़्यादा रेंट तो नहीं लिया जा रहा है। एंड वेरियस सच लॉज रिलेटेड टू लैंड एंड रेंट, जस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम रहते हैं, आजू बाजू का इन्वायरमेंट हमें डेवलप करना है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। उसमें हम क्या डेवलपमेंट्स दे सकते हैं? प्रोग्रेस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज सच एस प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिजली का ना जाना, कंटिन्यूटी पावर सप्लाई होना। रोड कनेक्टिविटीज लाइक कन्वर्जन ऑफ कच्चा रोड्स इनटू पक्का रोड्स, वी कैन गिव देम द स्मूथ रोड्स का फैसिलिटीज़। हॉस्पिटल्स वहाँ पे डेवलप करनी है, जैसे पहले भी कहा कि डिस्पेंसरीज, लोकल डॉक्टर्स, इवन अच्छे डॉक्टर्स का भी एक्सेस रूरल पॉपुलेशन को मिलना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी है कि कैसे वो भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। स्कूलिंग हम लोगों को डेवलप करना है, कॉलेजेस डेवलप करना है। सो ये सब बेसिक जो है किस में आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल नीड्स ऑफ पुअर, अभी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फार्मर्स हो चाहे और कोई हो, दे रिक्वायर फाइनेंस। उनको फाइनेंस कैसे मिल सकता है? बैंकिंग के थ्रू। इसलिए वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स, छोटी छोटी बैंक्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव बैंक्स, ताकि उनको वो सिखाया जाए फार्मर्स को कि आप भी कैसे अपना फाइनेंशियल नीड्स को कोप अप कर सकते हो, जस्ट बैंक से लोन्स लेके या अदर फार्मर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल दिस विल हेल्प फार्मर्स टू गेट ईजी लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, जिसकी मदद से वो अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स को सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, ये इंडिया का मेन टारगेट है कि हमको गरीबी हटानी है। लाइक वी ऑल नो, बाय 2045 इट इज़ द मेन टारगेट ऑफ अ गवर्नमेंट। वी नीड टू इरेडिकेट और एटलीस्ट ब्रिंग पावर्टी to the minimum level in our country. All developments and measures taken by government and private sector for leading rural people to earn income, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे देना है? फार्मिंग और उससे कनेक्टेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे बढ़े, ताकि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के हाथ में एक बेसिक लेवल ऑफ इनकम आए, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा और जिससे पावर्टी का रेशो जो है वो ओवरऑल कंट्री में कम होगा। लेट्स लुक आफ्टर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। क्रेडिट यानी उधारी। अभी उन क्रेडिट फैसिलिटीज़ में क्या क्या फार्मर्स को फैसिलिटीज़ का एक्सेस दिया गया है, स्पेशली इन इंडिया। देयर आर मेन टू कंसेप्ट्स ऑन दिस, ऑन बेसिस ऑफ टेन्योर पीरियड,
यानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लोन की फैसिलिटीज़ हैं फार्मर्स को प्लस रूरल पॉपुलेशंस को। ऑन बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस यानी यूज़, अगर हम पैसा ले रहे हैं तो कौन से पर्पस से हम लोग बैंक से ले रहे हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्टिव एंड सेकेंड इज अनप्रोडक्टिव। वेरी फर्स्ट, टेन्योर ऑन बेसिस ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ लोन, कौन से टाइप का लोन ले रहे हैं एंड कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं। वेरी फर्स्ट, शॉर्ट टर्म, लोन्स नॉट एक्सीडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल या उससे कम कुछ फाइनेंशियल नीड्स है जो फार्मर्स को फुलफिल करनी है या रूरल पॉपुलेशन को फुलफिल करनी है, वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होंगे, शॉर्ट टर्म लोन वो लोग बैंक से अवेल कर सकते हैं। विच विल फुलफिल द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बाइंग फर्टिलाइजर्स, खाद खरीदना है, सीड्स खरीदनी है, कुछ छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स करनी है, यानी पेटी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, छोटे मोटे जो उनके डे टू डे रूटीनल एक्सपेंसेस है, अगर उनका खर्चा 2 साल या 2 साल से कम के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मीडियम टर्म लोन, लोन्स अप टू पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक की ये फैसिलिटीज़ फार्मर्स को एंड रूरल पॉपुलेशन को मिलती है। फॉर फुलफिलिंग नीड्स ऑफ फार्मर्स सच एज मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड, कुछ लैंड स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने हैं जिसके लिए फार्मर्स को पैसा चाहिए। मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड और बाइंग कैटल, उनको कैटल्स खरीदना है। डिगिंग अप ऑफ कैनल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करनी है जिसके लिए उनको लैंड पे खर्चा करना है, तो वो जो पैसा है वो अवेल कर सकते हैं फॉर मीडियम टर्म लोन जिसका पीरियड है नॉट मोर देन 5 years। लॉन्ग टर्म, अगर कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए पैसा चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स या कुछ परमानेंट चेंजेस लाने हैं, लोन्स एक्सीडिंग पीरियड ऑफ मोर देन 5 years, तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जाएंगे, 5 साल से ज़्यादा। फुलफिलिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर सच एज बाइंग ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर खरीदना है तो फार्मर नेचुरली हमेशा के लिए ही वो खरीदेगा। परमानेंट चेंजेस इन लैंड, लैंड का शिफ्टिंग करना है, उसमें कुछ मेजर चेंजेस लाने हैं जिसके लिए उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसे की ज़रूरत है, तो वो कौन सी कैटेगरी ऑफ लोन में जाएंगे, लॉन्ग टर्म। सो बेसिकली वी डिस्कस 3 type of loans, short term, medium term and long term. Short term for a period of 2 years, not more than that. Medium term up to period of 5 years and long term more than period of 5 years. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, अभी जो हमने पैसा लिया उसका पर्पस क्या है, उसका यूटिलाइजेशन वो कैसे करेंगे। देर आर 2 मेन पर्पसेस। फर्स्ट इज प्रोडक्टिव यूज़, प्रोडक्टिव यानी बैंक से पैसा लिया, किसी ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया जहाँ से फार्मर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। Loans which farmers take in order to make productive use in their occupation, which will lead to income or earnings in their hands, यानी इकोनॉमिक पर्पस के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं खर्चा करने के लिए उधार लोन्स नहीं लिए हैं। प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए फार्मर ने या किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया है। फॉर एग्जाम्पल बाइंग सीड्स, सीड्स खरीदनी है तो सीड्स नेचुरली बोएंगे और उससे खेती बाड़ी आगे बढ़ाएंगे। बाइंग ट्रैक्टर, अगेन अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए उन्होंने ट्रैक्टर लिया है, विच विल गिव देम गुड यील्ड्स ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप्स को बेच के वो अच्छे खासे रिटर्न्स कमाएंगे। चेंजेस इन लैंड एक्सपेंडिचर्स, उसके लिए अगर खर्चा करना है। सो बेसिकली ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा लगा रहे हैं जहाँ से फार्मर्स को या जिन्होंने लोन लिया है उनको अच्छी खासी इनकम आने वाली है। Next is unproductive use. Loans taken by farmers in order to perform non-economic activities. किसी ऐसी चीज़ के लिए लोन लिया है जहाँ से रिटर्न्स नहीं आने वाले हैं बट वो चीज़ पे खर्चा करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज ऑफ डॉटर, फॉर एग्जाम्पल घर में बेटी की शादी है फार्मर्स की, या किसी रूरल पॉपुलेशन में कुछ सेरेमनी हम लोगों को करना है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज ऑफ सिस्टर, और फॉर एनी रिलीजियस सेरेमनी इन द हाउस। ऐसी बहुत सारे सोशल फंक्शंस होते हैं जो वहाँ पे भी परफॉर्म होते हैं। So that will come under category of unproductive use. That's it for today. Thank you.